प्रोफेसर डॉक्टर ईश्वर चंद्र त्रिपाठी जी, जो नई नस्ल है, जो नई पीढ़ी है, जो किताबों से दूर हो रही है और किताबों से दोस्ती नहीं कर रही है और किताबों को, कलम को अपने हाथों में नहीं उठा रही है, हम देखते हैं कि नई नस्ल मोबाइल में मसरूफ़ है और अपना कीमती वक्त जो बर्बाद कर रही है। इसको आप किस तरह से देखते हैं और आपकी क्या अपील है जो गार्जियन है, जो सरपरस्त है? मैं आपके इस प्रश्न से बहुत प्रभावित हूँ और जितना मैं एक रचनाकार के साथ साथ एक शिक्षक के नाते जिम्मेदार हूँ और उतनी ही जिम्मेदारी से आपने पत्रकार होने के नाते किया और होना भी चाहिए। वो मुख्य बात ये है कि ये मोबाइल जितना लाभदायक है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन उससे कई गुना अगली पीढ़ी के लिए हानि कर रही है। और ये मोबाइल अगर यही स्थिति रह गई तो मैं अगली पीढ़ी जो हमारी आएगी वो पढ़े लिखे पशुओं की तरह रहेगी। मैं तो आपके माध्यम से सरकार से अपील करता हूँ कि 18 वर्ष तक इसको बैन कर देना चाहिए और इन बच्चों को मोबाइल न मिले, बल्कि उन्हें कक्षाओं में जाने के लिए प्रेरित किया जाए। अन्यथा मैं एक अध्यापक होना ये भी कह रहा हूँ कि अब तो कक्षाएँ खाली मिल रही हैं क्योंकि हमारे बच्चे मोबाइल लेकर के मोबाइल में ही मशगूल हैं। ये बहुत ही दुखद और पीड़ादायक दशा है। अभिवादन स्वीकार कीजिए शमीम जराजपुरी का। आप देख रहे हैं खबरों नज़र चैनल। दर्शकों, मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं मशहूर कवि, लेखक, गीतकार और मुख्तलिफ विभिन्न किताबों के मुसन्निफ डॉक्टर ईश्वर चंद्र त्रिपाठी, जिन्होंने अपनी लेखनी से, अपनी शायरी से, अपनी कविता से और अपनी सलाहियतों से आजमगढ़ ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में आजमगढ़ का और अपनी ख़ानदान का नाम रोशन किया है। और इकबाल सुहेल ने जो शेर कहा है कि इस खित्ते आजमगढ़ पे मगर फैज़ाने तजल्ली है, अक्सर जो ज़र्रा यहाँ से उड़ता है वो नैर आज़म होता है। तो आपकी किताब का विमोचन है, रस्मी इजरा है, क्या नाम उसका है? जी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी जो किताब आज लोकार्पित हो रही है उसका नाम है कबीर हूँ कबीर रहने दे। ये एक गज़ल संग्रह है जिसमें 100 गज़लें हैं और उसको मैंने प्रकाशित करा है संकल्प प्रकाशन दिल्ली से और आज उसका लोकार्पण हो रहा है, जिसको महाराजा सुहेल जो विश्वविद्यालय आजमगढ़ के कुलपति महोदय लोकार्पित करने के लिए आ रहे हैं। तो आपने इस किताब का नाम, उन्वान जो है कबीर हूँ कबीर रहने दो, क्यों दिया आपने? हाँ, ये सवाल बड़ा ही रोचक है। हमारे तमाम अध्यापक बंधु और कवि मित्र भी कहते हैं कि इसमें कबीर की बात आपने क्यों कहा? कबीर की दोहे वगैरह? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उसमें केवल एक शेर है कि ये गजल है जिसका मुखड़ा ही है कि मेरा जिंदा ज़मीर रहने दे, फ़कीर हूँ फ़कीर रहने दे, ढाई आखिर की ज़िंदगी मेरी, कबीर हूँ कबीर रहने दे। ये पंक्ति मुझे अच्छी लगी, इसलिए मैंने इस किताब का शीर्षक ही रख दिया कबीर हूँ कबीर रहने दे। कुछ और किताबों का नाम बताएं जो छपकर मंजिल यहाँ पे आ चुकी? हाँ जी, इसके साथ यही बता दे रहा हूँ कि मेरी 6 किताबें अब तक आ चुकी हैं। पहली किताब मेरी शकुंतला भोजपुरी खंड काव्य है, जिसे मैंने अभिज्ञान शाकुंतलम के कथा वस्तु लेकर के और उसे भोजपुरी में छंद में कहा। वो किताब उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ से सर्जना पुरस्कार से पुरस्कृत हुई और वर्तमान समय में महाराजा सुहेल जो विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर पाठ में पढ़ाई जाती है। दूसरी पुस्तक मेरी दमयंती है, वो भी भोजपुरी खंड काव्य है। 2 मुक्त संग्रह मेरे आए, एक न तो कश्ती मिली न किनारा मिला, दर्द का व्याकरण नहीं होता, और 2 गज़ल संग्रह है, कबीर हूँ कबीर रहने दीजिए और तुम भी इसी शहर में हम भी इसी शहर में। इसके साथ एक बात और बता देना चाहता हूँ कि मेरी ज़्यादातर किताबें उनका शीर्षक जो होता है, कोई अच्छी पंक्ति मिलती है उसी पंक्ति को ही शीर्षक बना देता हूँ। तो आप श्री दुर्गा जी पीजी कॉलेज चंदेश्वर में आप एसोसिएट प्रोफेसर हैं? मैं श्री दुर्गा जी स्नातकोत्तर महाविद्यालय चंदेश्वर आजमगढ़ के बीएड विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। और इब्तदाई और प्राथमिक शिक्षा कहाँ से हासिल किया? मैं आजमगढ़ के पश्चिमांचल में अतरौलिया ब्लॉक के महमूदपुर भाग मेरा गाँव है। मैं बिल्कुल देहात से आया हूँ और मैं प्राथमिक विद्यालय बगल के गाँव में चतुरपुर मधेईपट्टी में वहीं से पढ़ करके फिर स्नातकोत्तर की उपाधियाँ विभिन्न विश्वविद्यालय और विश्वविद्यालय कानपुर विश्वविद्यालय देते हुए पूर्वांचल विश्वविद्यालय से PhD किया हूँ और यही श्री दुर्गा जी स्नातकोत्तर महाविद्यालय चंदेश्वर आजमगढ़ में ही मेरी पढ़ाई लिखाई हुई ज़्यादातर और यहीं मैं
बी डिपार्टमेंट। तो आप मेरे पिताजी और माताजी दोनों दिवंगत हो चुके हैं बहुत पहले ही। वो बिल्कुल एकदम सामान्य कृषक थे, लेकिन मेरी रचनाओं की भावभूमि जो है वो मेरे पिताजी के कबीर स्वभाव के कारण ही मुझे लगता है कि मेरे अंदर आए, क्योंकि वो बेहद कबीरपंथी थे। ये कहते तो संग्रह प्रवृत्ति नहीं थी उनकी, और गीतों के प्रति बड़े शौकीन थे, इसलिए वह रागात्मकता मुझ में भी झलक आई। और आज मैं जो कुछ लिख पढ़ रहा हूँ, मेरी अपनी मान्यता है कि कहीं कहीं उनका प्रभाव रहा मेरे ऊपर। आपकी जो जितनी भी पुस्तकें हैं, जितनी भी किताबें हैं, उसमें आपने किन चीज़ों का जिक्र किया है, और जो कलम उठाया आपने किस पर उठाया? जब भी कलम उठाने की बात आप करते हैं कि मैं शुरू कर दूँ तो यही से कि मैं बचपन से ही मैंने बताया कि पिता से रागात्मक और ये गेयता का जो एक संस्कार मुझे मिला माँ बाप से। तो आवाज़ अच्छी थी, आवाज़ अच्छी हो, आप लोग चाहेंगे कहेंगे तो आवाज़ अच्छी भी है। हाँ। मैं प्राथमिक से ही जो कक्षाओं में स्कूल में प्रार्थना होती थी, मैं प्रार्थना करने के लिए जाता था, और फिर धीरे धीरे स्कूल के जो फंक्शंस होते थे उसमें मुझे गीत गाने के लिए बुलाया जाता था, और वहीं से मुझे न जाने कैसी प्रेरणा मिलती है कि मैं खुद लिख करके गीत गाने लगा समसामयिक परिस्थितियों पर। और आज धीरे धीरे यहाँ किताबें लेकर के आपके पास आया हूँ। एक बात और कह देना चाह रहा हूँ कि मैं मेरे गांव के बगल में चक्करपुर मधईपट्टी एक गाँव है, जहाँ एक बहुत बड़ा रचनाकार आज भी हैं मेरे इस फंक्शन में, वो विशिष्ट वक्ता के रूप में है, विशिष्ट अतिथि के रूप में है, राजेंद्र प्रसाद त्रिपाठी राजीव। आदरणीय राजीव जी वो बहुत विद्वान हैं और भगीरथ की तरह रचना धर्मी है। आज वो लगभग 600 किताबों से ज़्यादा रचना कर चुके हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि उनके साथ रहने का भी मेरे ऊपर प्रभाव पड़ा, और ये रचना मेरी वहीं से फली हो गई। प्रोफेसर डॉक्टर ईश्वरचंद त्रिपाठी जी, जो नई नस्ल है, जो नई पीढ़ी है, जो किताबों से दूर हो रही है और किताबों से दोस्ती नहीं कर रही है और किताबों को, कलम को अपने हाथों में नहीं उठा रही है, हम देखते हैं कि नई नस्ल मोबाइल में मसरूफ़ है, सोशल मीडिया में मसरूफ़ है और अपना कीमती वक्त जो बर्बाद कर रही है। तो ये कितना बड़ा एक अलमिया है, दुख की बात है, कितनी अफसोस की बात है। इसको आप किस तरह से देखते हैं, और आपकी क्या अपील है जो गार्जियन है, जो सरपरस्त है? मैं आपके इस प्रश्न से बहुत प्रभावित हूँ, और जितना मैं एक रचनाकार के साथ साथ एक शिक्षक के नाते जिम्मेदार हूँ, और उतनी ही जिम्मेदारी से आपने पत्रकार होने के नाते किया, और होना भी चाहिए। वो मुख्य बात ये है कि ये मोबाइल जितना लाभदायक है, इसे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन उससे कई गुना अगली पीढ़ी के लिए हानि कर रही है। और ये मोबाइल अगर यही स्थिति रह गई तो मैं अगली पीढ़ी जो हमारी आएगी वो पढ़े लिखे पशुओं की तरह रहेगी। मैं तो आपके माध्यम से सरकार से अपील करता हूँ कि 18 वर्ष तक इसको बैन कर देना चाहिए, और इन बच्चों को मोबाइल न मिले, बल्कि उन्हें कक्षाओं में जाने के लिए प्रेरित किया जाए। अन्यथा मैं एक अध्यापक होना ये भी कह रहा हूँ कि अब तो कक्षाएँ खाली मिल रही हैं, क्योंकि हमारे बच्चे मोबाइल लेकर के मोबाइल में ही मशगूल हैं। ये बहुत ही दुखद और पीड़ादायक दशा है। शकील आज़मी का वो शेर बहुत मशहूर है कि परों को खोल ज़माना उड़ान देखता है, ज़मीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है। प्रोफेसर डॉक्टर ईश्वरचंद त्रिपाठी जी हमसे बातचीत कर रहे थे, जो श्री दुर्गा जी पीजी कॉलेज में आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, और एक विद्वान के साथ साथ एक मशहूर कवि, लेखक, मुसन्निफ और गीतकार हैं। खबरों नजर चलने के लिए सलीम जरातपुरी, आजमगढ़।